हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में हम 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी सेकंड बुक शुरू कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका टाइटल है संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। आज हम पार्ट 1 इसका देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले अगर हम देखें तो अब तक की जो हमने स्टडी की है, हमने देखा है कि जो हमारा धरती का वर्तमान स्वरूप है वो आज जैसा नहीं था। करोड़ों सालों पहले जो हमारी प्लेट्स हैं कुछ इस फॉर्म में हमें नजर आती थी। जो सभी प्लेट्स हैं वो एक साथ जुड़ी हुई थी, जिसे हम कहते थे जो पेंसालोसा और पेंजिया, आपने टर्म ध्यान है, आपने पढ़ी होंगी। तो ये जो प्लेट्स है सारी एक जैसी हमें नजर आ रही थी और ये हमारी इंडियन प्लेट हमें नजर आ रही है। तो करोड़ों सालों पहले जो इंडियन प्लेट थी इस ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी की वजह से इन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट हुआ और जो इंडियन प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर उत्तर की तरफ चली और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये दक्षिण पूर्व की तरफ मूव कर गई और आज का जो वर्तमान स्वरूप है वो हमारे सामने आ गया। तो अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है, तो हम भारत की बात करेंगे। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट हुआ प्लेट टेक्टोनिक, धरती के अंदर का जो मूवमेंट हुआ, हलचल हुई, इसकी वजह से जो हमारा भारत का वर्तमान स्वरूप है सामने आया। तो इसी के कारण जो हमारे भारत का वर्गीकरण हम कर रहे हैं उसे हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा जियोलॉजिकल पार्ट्स और दूसरा जो हम पढ़ते हैं हमारा फिजियोग्राफिक पार्ट्स, यानी कि भूवैज्ञानिक खंड और भू आकृतिक खंड। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं दो चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोलॉजिकल यानी कि भूवैज्ञानिक खंडों की। देखिए, अगर हम देखें भूवैज्ञानिक खंड क्या है, तो संरचना और शैल समूह की भिन्नता के आधार पर, किस आधार पर? संरचना और शैल समूह यानी कि जो रॉक्स हैं उनके आधार पर हमने अपने भारत को 3 पार्ट्स में स्टडी किया। उसके 3 खंड हम पढ़ते हैं: प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है ये जो हमारा मैप है, इस तरीके से हम देखें तो ये कुछ हमारा क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन सारा हमारा क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय खंड। ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो ये हमारा क्या है? हमारा हिमालय। इस तरीके से ये जो पोर्शन है हमारा क्या कहलाएगा? हिमालय। और जो बीच वाला पोर्शन ये हमारा रह जाता है, ये क्या कहलाता है? हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये 3 पोर्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इन 3 खंडों के मिलने से जो हमारा भारत का वर्तमान स्वरूप जो है वो हम देख सकते हैं सामने आता है। तो यही भूवैज्ञानिक खंड हम हमारे कहलाएंगे और इन्हीं 3 भूवैज्ञानिक खंडों के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय खंड की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड की जो उत्तरी सीमा है वो बहुत समतल नहीं है। कैसी है? कटी फटी है। उत्तरी सीमा हम जानते हैं, देखिए गुजरात का जो कच्छ है यहां से लेकर के फिर राजस्थान की अरावली तक जाता है, दिल्ली राजमहल के पहाड़ियों से होता हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से होता हुआ और जो डेल्टा है वहां तक हमारा चला जाता है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां अगर हम देखें तो ईस्ट की अगर हम देखें तो यहां पर क्या है हमारा? कर्बी एंगलोंग है ना, कर्बी एंगलोंग है। इधर हम देखें तो राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिम की हम बात करें तो राजस्थान का क्या है? मरुस्थल है। और पश्चिम बंगाल में हम देखें तो मालदा भ्रंश है। उत्तर पूर्वी भाग में मेघालय और कर्बी एंगलोंग पठार हमने पढ़ा, छोटा नागपुर पठार हमने पढ़ा। तो इस तरीके से ये जो इसकी सीमाएं जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की बन जाती हैं। और मुख्य बात अगर हम यहां पर देखें तो ये किससे बना हुआ है? ये नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। नीस और ग्रेनाइट दोनों ही हम जानते हैं कौन सी हैं? ये इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस हम जानते हैं कौन सी? आग्नेय, जो प्रथम प्रकार की प्राइमरी जो रॉक्स हैं उन्हें हम कहते हैं, यानी कि जो धरती के अंदर से लावा निकलता है और वो जमने लगता है, उनसे जो रॉक्स बनती हैं प्रथम स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज पर, उन्हें हम क्या कहते हैं? इग्नियस या आग्नेय चट्टाने कहते हैं। नीस और ग्रेनाइट इन्हीं का ही रूप है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मेनली हमारा नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का ही बना हुआ है। तो इस तरीके से, और इसके बात करें हम कि इसके अंदर क्या क्या है, जैसे नर्मदा, तापी, महानदी, ये सब नदियां यहां पर मिलती हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, यहां पर सतपुड़ा पर्वत हमें यहां पर मिलते हैं। और अवशिष्ट पहाड़ियां जैसे कि अरावली, अन्नामलाई,
सॉरी नॉट अन्नामलाई, यहाँ पे नल्लामाला हम पढ़ लेते हैं। नल्लामाला, जावादी, पालकोंडा, वेलकोंडा, महेंद्रगिरी, तो ये सब जो चीजें जो प्रायद्वीपीय पठार हम जानते हैं, यहाँ पर हमें सारी जो संरचनाएं हैं ये मिलती हैं। और ये जो यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता को कम करती हैं कौन, ये जो पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां हैं या सतपुड़ा रेंज है, ये सब हम प्रायद्वीपीय पहाड़ों के अंदर, प्रायद्वीपीय भाग के अंदर हम पढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें तो ये है हमारा हिमालय। हाँ जी, तो हिमालय की अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय की तुलना में जो हिमालय है वो नई पहाड़ियां हैं, तो हम कह सकते हैं ये तरुण है, यानी कि नई बनी हुई है, दुर्बल, कंपैरेटिवली कमजोर है, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली है। जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसके कंपैरिजन में जो हिमालय के पहाड़ हैं ये बहुत ज्यादा नई है, कमजोर है और फ्लेक्सिबल है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ये बहिर्जनिक और अंतर्जनिक यानी कि जो हमने एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस हमने पढ़े हैं उनके परिणाम स्वरूप ये बनी हुई है। एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ये बनी हुई है, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप इनके अंदर जैसे वलन है, भ्रंश है, या क्षेप जिसे आप थ्रस्ट कहते हैं हिंदी में, फोल्ड, फॉल्ट, थर्स्ट, ये सब जो है ये बने हुए हैं। और इन पर्वतों की जो ओरिजिन है ये भी किससे जुड़ी हुई है, प्लेट टेक्टोनिक से, विवर्तनिकी से जुड़ी हुई है। जो अभी हमने पीछे देखा था कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशिया की तरफ मूव करी, और जब उसकी तरफ मूव करेगी, यहाँ पर जब दोनों प्लेटें टकराती हैं, हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से माउंटेन्स बन गए। तो यही क्या था, हिमालय माउंटेन। तो टेक्टोनिक ओरिजिन जो है इसका ही कहा जाता है। और तेज बहाव वाली नदियां जो हैं यहाँ पर हैं, जैसे गौज, वी आकार की घाटियां, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। अब सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की अगर हम बात करें, जो हमारा थर्ड जियोलॉजिकल खंड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिनति गर्त है ये, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है ये। और इसका निर्माण मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ उसके थर्ड स्टेज में हम इसको देखते हैं। और हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां जो हैं अपने साथ जो लाए हुए सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, वो लगातार यहाँ पर जमा करती चली जा रही हैं। और इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई अगर हम देखें तो 1000 से 2000 मीटर तक जो है इन अवसादों की गहराई हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो तीन हमारे खंड हो जाते हैं, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय का खंड, और तीसरा जो हमारा सिंधु और गंगा का जो खंड मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, तीन जो है हमारे भू भौगोलिक या हम कहें भूवैज्ञानिक जो खंड है ये हमारे बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले खंडों की, यानी कि भू आकृतिक खंडों की। जो फिजिकल डिवीजन, हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये हम अपनी पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा भाग है उत्तरी भारत, जो हमारी पर्वतमाला है जिसे हम हिमालय कहते हैं, उत्तरी भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीपीय समूह है। तो ये सब हमें नजर आ रहे हैं। ये हमारा हिमालय का पठार या जिसे उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हम कहते हैं, ये हमारा उत्तर का मैदान जो हम गंगा का मैदान पढ़ते हैं। ये हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू, और इधर ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हमारा आ जाता है जिसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये हमारा जो डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट यानी कि जो भारतीय मरुस्थल है, और यहाँ पे जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे लक्षद्वीप जो है हमारे आइलैंड जिसे हम द्वीप समूह कहते हैं। तो ये जो खंड है हमारे 6 जो भू आकृतिक खंड हम पढ़ते हैं, और अब इन्हीं खंडों की हम एक एक कर चर्चा करेंगे। अगर हम चार्ट वाइज अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। जो हिमालय है, सबसे पहले जो हम उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन हिमालय को हम वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय दो भागों में हम बांटते हैं। जो वेस्टर्न हिमालय हमारा वो इंडस टू काली नदी, सिंधु से काली नदी के बीच का जो है वो हमें वेस्टर्न हिमालय में रखते हैं, और इसी तरीके से काली से जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम ईस्टर्न हिमालय के अंदर रखते हैं। और वेस्टर्न हिमालय के अंदर भी जो हमारा पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय आता है। जो इंडस और सतलज के बीच का हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, और सतलज और काली के बीच का जो है ये कुमाऊं हिमालय है।
इसी तरीके से ईस्टर्न हिमालय के अंदर नेपाल, सिक्किम और असम हिमालय। नेपाल हिमालय जो काली और कोसी नदी के बीच में है, सिक्किम हिमालय जो कोसी और तिस्ता नदी के बीच में है, और असम हिमालय जो तिस्ता और दिहांग के बीच में है। ये सब चीजें जो है हम अपनी 9th क्लास के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू इसको रिवाइज किया। अब हम बात करें सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय की, जो अभी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू हमने पढ़ा। तो जो हिमालय है, पर हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं वो किस हिस्से में शामिल होती है? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पर जो है समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें हम वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को स्टडी करते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो हम जानते हैं, जो हमारा तिब्बत रीजन के अंदर जो पड़ जाता है वो हमारा ट्रांस हिमालय कहलाता है। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस के अंदर, 9th क्लासेस के अंदर। तो ये सब क्या आ गए हमारे हिमालय। तो हिमालय में जो पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ी हैं, जो हम ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की हम बात कर रहे हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां जो हैं उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। ये अगर हम देखें तो कहां से फैली हुई है? उत्तर पश्चिम दिशा से होती हुई कहां तक फैली हुई है? दक्षिण पूर्व दिशा में। जब हम मैप की बात करते हैं तो हमने देखा है इस तरीके से हमारे पास जाती हैं, तो ये उत्तर पश्चिम से कहां जा रही है? हमारी दक्षिण पूर्व की तरफ। इस तरीके से ये दक्षिण पूर्व की तरफ जो हम देखते हैं। अब अगर हम देखें जहां पर दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। ये हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम मैप में इसको स्टडी करते हैं तो ये सब डायरेक्शन हमें नजर आती हैं। और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की ये जो पहाड़ियां ये उत्तर दक्षिण में फैली हुई हैं। और वृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जो वृहत हिमालय श्रृंखला है इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। किसको? वृहत हिमालय को। तो ये जो केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है, इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई की अगर हम बात करें तो कितनी है? 2500। यानी कि ये जो अगर हम लंबाई की बात करें तो ये लगभग हमारी कितनी है? 2500 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग कितनी है हमारी? 160 से 400 किलोमीटर। ठीक है, ये सब चीजें हालांकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन के तौर पर कुछ कुछ चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो हिमालय है ये हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय उप महाद्वीप है और जो पूर्वी मध्य पूर्वी एशिया है, इन दोनों के बीच में एक लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। बहुत सारी जो हम देखें इकोनॉमिक वैल्यूज हैं या जो जियोग्राफिकल वैल्यूज हैं, या हम देखें हमारे प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो बहुत इसका इंपॉर्टेंट है हिमालय पर्वतमाला का, जो हम देखें क्रोधक नहीं है, जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, इनको भी हम अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो हिमालय के खंड है, सब पार्ट्स जो हम कहेंगे उपखंड है ये, जैसे कश्मीरी हिमालय है, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां हैं। जैसे ये पोर्शन देखिए, ये हमने इस तरीके से देख रखा है। ये पंजाब हिमालय जो अभी हमने पढ़ा, ये कुमाऊं हिमालय है, ये नेपाल हिमालय यहाँ तक का जो बीच में आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रहा है सारा असम हिमालय। तो इन्हीं को जो हम सब डिविजन हम कह सकते हैं, जो हमारे कौन से कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय जो हमारा कश्मीर रीजन में पड़ेगा, हिमाचल और उत्तरांचल जो हमारा हिमाचल और उत्तरांचल यानी कि इस पोर्शन में जो हमारा आ जाएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो हमारा ये दार्जिलिंग और सिक्किम वाला इलाका है यहाँ पर आएगा, अरुणाचल हिमालय ये वाला जो पोर्शन है हमारा, और पूर्वी पहाड़ियां ये जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रह जाएगा। इस तरीके से हम अलग अलग जो सब डिविजन हैं वो हिमालय के हम अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करें तो कश्मीर हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये सब जो हम नाम सुने ये सब हमारे कहाँ आते हैं? कश्मीर हिमालय के अंदर ही आते हैं। और कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जो ग्रेट हिमालय और कश्मीर हिमालय ग्रेट हिमालय और काराकोरम के बीच में है, ये क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है।
ठंडा मरुस्थल जो हम कोल्ड डेजर्ट जिसे हम कह देते हैं, और वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो हमारी डल झील है, जो डल झील की हम बात कर रहे हैं वो कहां पर है हमारी, जो वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। और अगर हम देखें दक्षिणी एशिया की महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर्स हैं, रिवर हैं, जो ग्लेशियर रिवर बल्टोरो और सियाचिन, वो भी कहाँ है, वो इसी रीजन में है, कश्मीर हिमालय के अंदर ही है। जाफरन यानी कि केसर की खेती के लिए जो है यहाँ पर करेवा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खरदुंगला, ये सारे जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। जैसे हिमालय में जो है जोजिला है, पीर पंजाल जो में जो है ये बनिहाल है, जास्कर श्रेणी में फोटुला है और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला है। तो इस तरीके से अलग अलग दर्रे हैं। यहीं पर अगर हम देखें डल और वुलर, ये जो है फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल की झीलें हैं। वहीं पंगोंगसो और सोमुरीरी ये जो है ये लवणीय जल की झीलें हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम और चिनाब जो है इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। और हम देखें टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ये सब यहीं पर हैं। तो ये सब चीजें हम जानते हैं। ये जो हमें नजर आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ये जो पोर्शन है ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रहा है, ये हमारा हिमाचल और ये आ गया हमारा उत्तराखंड हिमालय, जिसको हम आगे की स्लाइड में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ रहेगा हमारा, पश्चिम में अगर हम देखें तो रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच का जो पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, हिमाचल और उत्तराखंड। सिंधु और गंगा नदी द्वारा अपवाहित है। शिवालिक और दून जो महत्वपूर्ण यहाँ की स्थलाकृतियां हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रजातियां रहती हैं, जो ट्राइब रहती है वो कौन सी है, भोटिया प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल और उत्तरांचल के अंदर जो भोटिया प्रजाति है वो यहाँ पर रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पर नागतिभा आपने देखा है, नागतिभा आपने नाम सुना है, जो तीनों अगर हम हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, चाहे वो वृहत है, चाहे वो लघु है, चाहे वो शिवालिक है, ये तीनों श्रेणियां जो है ये कहाँ आ रही हैं, इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं, यानी कि तीनों के इस पोर्शन जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो लघु हिमालय है इसको हिमाचल में धौलाधर कहा जाता है। जब आप मैप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा धौलाधर लिखा हुआ, तो हिमाचल में इसे धौलाधर कहा जाता है। और यही जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इसे नाग तिब्बा कहा जाता है। नाग तिब्बा भी आप इसको देखेंगे, नाग तिब्बा और हिमाचल ये दोनों किसके हैं, लघु श्रेणियां ही हैं, हिमालय की लघु श्रेणियां हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सब जो है ये यहीं पर रहते हैं। और जो हमने भोटिया प्रजाति की बात की, ये क्या है, ये खानाबदोश लोग हैं, यानी कि शिफ्ट करते रहते हैं। जो गर्मी का सीजन आता है तब ये बुग्याल यानी कि ऊंचाई पर चले जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पर चले जाते हैं। और जब ठंड हो जाती है यानी कि शरद ऋतु आ जाती है तो ये वापस से घाटियों में लौट आते हैं। इसके अलावा हम देखें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सभी जो है वो इसी इलाके में उपस्थित हैं। तो ये हुआ हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। अगला रहेगा हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो नेपाल और भूटान हिमालय के बीच का जो पोर्शन है हमारा, नेपाल और भूटान, ये देखिए ये हमारा नेपाल हिमालय और यहाँ पर आ जाएगा हमारा भूटान हिमालय। तो इसके बीच का ये जो पोर्शन है ये हम देख रहे हैं, ये हमारा सिक्किम और यहाँ पे आ गया दार्जिलिंग। तो इस हिस्से में जो हमारी पहाड़ियां हैं, हिमालय की पहाड़ हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो तिस्ता नदी यहाँ पर है, कंचनजंगा चोटी यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है लेप्चा जनजाति, यहाँ पर कौन सी ट्राइब रहती है, लेप्चा जनजाति, लेकिन कहाँ पर, हाइट पर, यानी कि जो पहाड़ों की चोटियां हैं वहां पर लेप्चा जनजाति रहती है। और वहीं जो दक्षिणी भाग है यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहां पर मिली जुली जो ट्राइब्स हैं यानी कि मिश्रित जनसंख्या जो है वो यहाँ पर रहती है। तो बहुत छोटा हिस्सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि तिस्ता नदी हमने पढ़ा, कंचनजंगा जो है और गहरी घाटियां जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। और जो प्राकृतिक दशाएं हैं यहाँ की बहुत ही अनुकूल होने के कारण, अब कौन सी प्राकृतिक परिस्थितियां होंगी यहाँ पर देखिए, जैसे मध्यम ढाल है, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, मध्यम ढाल है, मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है,
गहरी है, जीवाश्म युक्त मिट्टी है, बहुत फर्टाइल मिट्टी है और पूरे साल भर जो है वर्षा होती रहती है। तो इन्हीं सब प्राकृतिक दशाओं के कारण जो है यहाँ पर चाय के बागान फ्लरिश होते हैं। चाय के बागानों के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे द्वार स्थलाकृति भी पाई जाती है, इसीलिए जो चाय का बागान जो है यहाँ पर हमें लगाने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो रमणीय सौंदर्य के लिए, वनस्पति और प्राणी जगत के लिए, यानी कि बहुत सारी वैरायटीज हमें यहाँ पर नजर आती हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला हमारा आ जाएगा अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम कहेंगे अरुणाचल हिमालय। तो ये आ गया हमारा भूटान और हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक, ये हमारा भूटान आ गया यहाँ पर। तो भूटान हिमालय से लेकर के जो डीफू दर्रा है हमारा, यहां तक जो हिमालय की पहाड़ियों से हम क्या करेंगे, अरुणाचल हिमालय। दिशा की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है। कांगतू और नामचा बरवा यहाँ की मेन जो चोटियां हैं। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। स्पीशीज की अगर हम बात करें तो मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशिसुर, नागा, ये सब जनजातियां हैं जो हैं यहाँ पर रहती हैं। और झूमिंग जो खेती है, झूमिंग यानी कि स्लैश एंड बर्न भी जिसे हम कह देते हैं, स्थानांतरित कृषि भी हम कहते हैं, ये सब जो है यहाँ पर की जाती है। यानी कि एक जगह पर खेती करके उसको जला दिया जाता है, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाया जाता है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या है, अरुणाचल हिमालय जो हमारे अरुणाचल हिस्से के अंदर शामिल है। तो ये हुआ हमारा अरुणाचल हिमालय। तो इस तरीके से जो हमारा है अरुणाचल हिमालय हमने पूरा किया। इसके बाद जो हमारी लास्ट हमारा बच जाता है पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, इसको हम इसी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत जो हमारा ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है, ये हिमालय पर्वत के इस भाग की पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण, एक स्लाइड हम लेकर के इसको समझ लेते हैं। जो हम पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत की बात करें, पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत दिशा अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण। उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, अलग अलग नाम है इनके, जो रीजनल एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग इनके नाम है। जैसे उत्तर की अगर हम बात करें तो यहां पर ये क्या कहलाती हैं, पटकाई भूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। और इसी तरीके से दक्षिण में हम देखें तो ये कहलाती हैं मिजो या लुसाई भी यहां पर कहा जाता है इसको, मिजो या लुसाई। और जो नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है यहाँ पे जो हमने पढ़ा बहुत सारी जनजातियां हैं, वही फिर से झूम और स्थानांतरित खेती करती हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो बराक जो है, बराक नदी जो है ये मणिपुर की एक मुख्य नदी है। मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी हम कह सकते हैं। और मणिपुर के अंदर ही हम देखते हैं लोकटक झील, आपने सुना होगा इसको लोकताक भी कहा जाता है। लोकतक झील यहां पर है। और जो मिजोरम है, मिजोरम को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर जो नदियां हैं वो हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां होंगी। मिजोरम और मणिपुर की भी दो नदियां जो हैं वो बराक नदी की सहायक नदी हैं, जो मेघना नदी की सहायक नदी है। और मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां छिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट है, जो म्यांमार है, म्यांमार के अंदर जो नदी बहती है कौन सी, इरावदी, इरावदी नदी है। और इरावदी की सहायक नदी है चिंदविन नदी, चिंदविन नदी। और चिंदविन की जो सहायक नदियां हैं ये कहां बहती हैं, मणिपुर में। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है
म्यांमार की जो नदी है इरावदी, इरावदी की सहायक नदी है चिंदविन, और चिंदविन की जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं, मणिपुर में। तो इस तरीके से ये हमारी पूर्वी जो पहाड़ियां हैं ये हमारी कंप्लीट होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इस मैप के अंदर, ये जो आ गई हमारी, ये कौन सी आ गई, पटकाई बूम जो हमने पढ़ा अभी, ये पटकाई बूम हो गया। ये हमारी नागा श्रेणी हमने पढ़ी, ये यहाँ पर हमारी आ गई मीजो श्रेणी। इसी तरीके से गारो, खासी, जैंतिया, ये सब पहाड़ियां आ गई हैं। तो ये सब जो है हमारे पूर्वी जो पहाड़ियां हैं, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत हैं इसके अंदर। तो आज हम इस हिमालय पोर्शन को ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम उत्तरी भारत के मैदान और आगे के वीडियोस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।